गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का विषय एक और बच्चे की फरमाइश से है। उसने अनुरोध किया है कि मैं अव्यय या अविकारी शब्दों को बताऊं। तो हम आज का टॉपिक लेते हैं अविकारी शब्द। अविकारी, अ का मतलब यहाँ रहित से है, यानी कि बिना। तो अ प्लस विकारी से बना है अभिकारी। विकारी का मतलब है जिसमें विकार हो, यानी कि परिवर्तन या बदलाव। अविकारी यानी कि जिनमें कोई बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। कब? जैसे जब हम उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करें तो लिंग बदलने पर, या वचन बदलने पर, या काल बदलने पर, या क्रिया बदलने पर, उस शब्द में कोई भी बदलाव ना हो, वो सबके लिए समान रूप से प्रयोग में आए। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मानो एक शब्द मैंने लिया लड़का। लड़का लड़का शब्द संज्ञा शब्द है। मैंने शब्द भेद में वैसे आपको बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों विकारी शब्द होते हैं जिनमें बदलाव होता है, लेकिन अविकारी में बदलाव नहीं होगा। तो हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। लड़का शब्द, लड़का जब हमने इसका लिंग बदला तो ये लड़की बन गया, जब हमने वचन बदला तो ये लड़के हो गया, और काल में हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो हम समझ पाएंगे कि जैसे कल लड़का जा रहा था, आज लड़का जा रहा है, और कल लड़का जाएगा। तो जा रहा था, जा रहा है, या जाएगा, तो ये क्रिया शब्द है, यानी कि बदलाव हो गया। तो ये तो थे बदलाव वाले, यानी कि विकारी। अविकारी शब्द अब कौन से हैं? जिनमें बदलाव नहीं होगा। कब? जब लिंग बदलने तब भी, जब क्रिया में उसको प्रयोग करें तब भी, और जब उसका वचन तब बदले तब भी उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो नहीं बदलते, वो समान रूप से इस्तेमाल होते हैं। लड़का लड़की के लिए भी, लड़का लड़के के लिए भी, या आपने अभी देखा से काल, काल बदलने पर भी वो नहीं बदला। ठीक है, तो भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान, किसी में भी वो नहीं बदलते। तो ऐसे शब्द जो नहीं बदलते वो अविकारी होते हैं, और हम इन्हें बड़ी क्लास में देखें तो हम इन्हीं को अव्यय कहेंगे। अव्यय भी दो शब्दों से बना है, जैसे अविकारी, अ प्लस विकारी। अ मतलब नहीं, विकारी मतलब बदलाव नहीं होता। ऐसे अव्यय, अ मतलब नहीं, व्यय मतलब परिवर्तन। व्यय का अर्थ वैसे खर्चना भी है, लेकिन वो खर्च नहीं होते, बदलते नहीं हैं। कब? जब लिंग, वचन, काल या क्रिया में वो परिवर्तन हो। ठीक है, तो ये होते हैं अविकारी शब्द। अब इनके भी भेद हैं। चार तरीके के अविकारी है हमारे पास। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया विशेषण नहीं बदलते हैं जब भी लिंग, वचन, काल में या क्रिया में प्रयोग होते हैं। क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताएं। ठीक है, ऐसे ही संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, और विस्मयादि बोधक है। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको और भी इनको डिटेल में बताती हूँ। आज हम पहला ले सकते हैं क्रिया विशेषण, जो कि अविकारी शब्द है, नहीं बदलता है जो। ठीक है, क्रिया विशेषण चार तरीके के क्रिया विशेषण है। इसमें हम मोटे मोटे तौर से हम कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं ना, तो क्रिया कब हुई, यानी कि उसका समय, क्रिया कहाँ हुई, यानी कि स्थान, क्रिया कैसे हुई, यानी कि रीति, ढंग बता रहे हैं कैसे हुई है क्रिया, या क्रिया परिमाण, क्रिया कैसे हुई, कितनी हुई है, कितनी मात्रा में हुई है। ठीक है, तो ये हमें बताएंगे क्रिया विशेषण, यानी कि अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण। जैसे क्रिया शब्द की विशेषता बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा खरगोश धीरे धीरे चल रहा है, या कछुआ धीरे चल रहा है, घोड़ा तेज भाग रहा है। तो कछुआ धीरे धीरे चलेगा, ज़्यादा कछुए भी धीरे धीरे चलेंगे। कछुआ कल भी धीरे धीरे जा रहा है, परसों भी वो धीरे धीरे। तो हम इसे बदलेंगे लिंग में, वचन में, काले, लेकिन धीरे धीरे शब्द जो है वो नहीं बदल रहा, वो क्रिया की विशेषता बता रहा है। अति तेज, घोड़ा तेज भागा, घोड़े तेज भागे। तो तेज शब्द नहीं बदला,
ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है वो नहीं बदला। तो ये होते हैं क्रिया विशेषण, जो क्रिया की ढंग बताते हैं, समय बताते हैं, स्थान बताते हैं और उसकी मात्रा बताते हैं। ठीक है, तो हम ले सकते हैं क्रिया विशेषण को इसमें। अब पहला है, हम लेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया का कब हुआ, समय, काल बताएंगे। काल मतलब समय, कि क्रिया आज हुई है, कल हुई है या परसों हुई है। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, कि क्रिया कब हुई है, अभी अभी हुई है। इसमें कुछ और शब्द हैं क्रिया विशेषण जो बता रहे हैं, जो शब्द हैं जैसे नित्य, हमेशा। माताजी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, तो यहाँ पर प्रतिदिन है, काल बता रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। या मैं नित्य पूजा करता हूँ, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे। तो ये जो सदा है, नित्य है, हमेशा है, परसों है, आज है, कल है, ये शब्द तो आप समझ जाएंगे। लेकिन नित्य, हमेशा, प्रतिदिन, रोज, ये शब्द भी आपके जो हैं वो क्रिया विशेषण हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, फिर दूसरा मैं ले रही हूं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कि स्थान यानी कि जगह, क्रिया करने का स्थान बताते हैं जो शब्द, वो होते हैं क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताते हैं कि क्रिया कौन सी जगह हुई है। मान लो बाहर हुई है, अंदर हुई है, ऊपर, नीचे, पास, दूर, ये सब स्थान है। निकट, जैसे मेरा घर मंदिर के निकट है। ठीक है, निकट, दूर, आसपास, ये जो है ये स्थान बता रहे हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पिताजी बाहर बैठे हैं, माताजी भीतर खाना बना रही हैं। कहाँ बना रही हैं, भीतर बना रही हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही स्थानवाचक, जिसमें हम स्थान पता लगे कि क्रिया कहाँ पर हुई है। जैसे हम और भी कह सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। मेरा घर पास में ही है, हमें थोड़ा दूर जाना है। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, दूर जाना है। तीसरा हम ले रहे हैं परिमाणवाचक क्रिया शब्द। परिमाण, जिन शब्दों से हमें क्रिया के मात्रा का पता लगे। अब मात्रा कैसे, जैसे आज काफी बारिश हुई, बारिश हुई काफी, आज बहुत बाहर बर्फ पड़ी है। अब मैंने आज बहुत भी कह दिया और बाहर भी कह दिया, तो बाहर यानी कि वो स्थान बता रहा है, कहाँ बाहर पड़ी है। बहुत मतलब मात्रा बताई कि बहुत सारी बर्फ पड़ी है, आज ठंडा हो गया, देखो मैंने ये सब पहना है ना। तो इसके अलावा कि बच्चा जोर से हंसा, मीना कम बोलती है, ये हमें मात्रा बता रहे हैं क्रिया की। कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक। ठीक है, तेज, तेज तो क्रिया का ढंग बता रहा है, लेकिन ये अधिक, कम जो है ये मात्रा बता रहा है। कई बार तेज बारिश हुई भी होती है हमारी, है ना, तो वो ढंग बता रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, आप तेज आप कहेंगे तेज बारिश, यानी क्रिया के करने का ढंग बताया उसने, मात्रा नहीं बताई है। कितनी हुई, कम हुई, ज़्यादा हुई, ये मात्रा है, परिमाणवाचक यानी कि मात्रा। ठीक है, फिर चौथा है रीतिवाचक क्रिया। रीतिवाचक, जिन शब्दों से हमें क्रिया करने की विधि या रीति पता लगे, या तरीका कह सकते हैं, विधि या रीति, यानी कि कैसे हुई। जैसे मैंने अभी कहा कि तेज बारिश हुई, बारिश धीमे धीमे हुई। ठीक है, धीमे बारिश हो रही है, धीरे हो रही है, या तेज हुई है, ये आप देखेंगे, ये रीति की क्रिया करने का ढंग। ठीक है, माँ धीरे धीरे बात कर रही है, सीमा धीमे धीमे हंसती है। तो ये क्रिया करने का ढंग, कि वो धीमे कर रही है, तेज कर रही है, कम है या ज़्यादा है, ये बता रहे हैं को क्रिया। तो हम क्रिया विशेषण हम दोबारा से अभी एक बार बता देते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल में नहीं बदलते, क्रिया में नहीं बदलते, एज इट इज़ यूज होते हैं, ऐसे प्रयोग होते हैं, वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी हमारे 4 तरीके के हैं, कि क्रिया कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई और कितनी मात्रा में हुई। तो कहाँ हुई, स्थानवाचक, कब हुई, कालवाचक, कितनी हुई, परिमाणवाचक, और किस ढंग से हुई, रीति से हुई, वो है रीतिवाचक क्रिया। होप आप समझे।
अब हम आगे अव्यय के 2-3 भाग और जो हैं उन्हें अगली वीडियो में लेते हैं।